दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांखला आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर है एक नई कहानी लेकर। और आज मेरी एक कहानी का जो मुद्दा है दोस्तों वो है भावना, इच्छा। दोस्तों जो मैं आज जो बात बताने जा रहा हूं, किसी काम को करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। जहां चाह होती है वहां राह अपने आप बनती है। दोस्तों किसी काम करने की हमारी, यदि अच्छे कार्य करने की हमारी भावना होती है तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है। दोस्तों इस मुद्दे के ऊपर मैं आज आपसे बात करता हूं कि बहुत सारे लोग, देखिए, किसी अच्छे कार्य को करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास में धन हो। आप तन मन और धन से कैसे भी सेवा कर सकते हैं। सेवा की भावना हमारे दिल में होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। तो आप अपने चाहे तन से सेवा करें, चाहे मन से सेवा करें, चाहे धन से सेवा करें, ईश्वर खुश होता है। ईश्वर हमेशा उस बात से प्रसन्न होता है कि आपकी उस भावना जुड़ी हुई है। एक बार किसी जगह पर कुछ सत्संग चल रही थी और सत्संग के पश्चात वहां पर प्रसादी वितरण हो रही थी, भोजन प्रसादी चल रही थी, सभी लोग भोजन कर रहे थे। तो खाना खाने के बाद में 3 दोस्त वहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, चेयर्स पे बैठे थे। बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तो जब वो तीनों बात कर रहे थे तो उनके पास में एक संत महात्मा भी बैठे हुए थे, एक संत भी बैठे हुए थे। उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से गौर से सुन रहे थे। उनमें से एक पहला दोस्त बोला, देखिए, आज ये जो भंडारा जिसने भी किया है, ये प्रसादी का वितरण जो करवा रहा है, कितना भाग्यशाली व्यक्ति है। मेरी भी दिल में इच्छा है कि जब भी मेरे पास में पैसे आएंगे, एक दिन मैं ऐसा भंडारा जरूर करूंगा, एक दिन ऐसे प्रसादी का वितरण जरूर कराऊंगा। मेरी ऐसी इच्छा है। वो दूसरा बोला, भाई मैं क्या बताऊं, मेरी तो आमदनी भी इतनी नहीं है कि मैं यहां तक पहुंच सकूं, इतना रुपया खर्च कर सकूं। क्या करें, आमदनी कम है, तनख्वाह कम है। और तीसरा जो बैठा हुआ था, जो दोस्त जो ये कह रहा था, भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले वाले को, तुम्हारे पास में तो इतनी आमदनी है कि कम से कम तुम विचार कर सकते हो। दूसरे को कह रहे कि हाँ ठीक है, तू सही कह रहा है भाई मेरे, कि तेरी इतनी आमदनी नहीं है, लेकिन तू कम से कम सोच तो रहा है। मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है, कोई आमदनी के सोर्स नहीं है मेरे पास में। बस ये जो दूसरे खिला रहे और ये खाकर मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूं। कहां से लाए इतने पैसे इतना बड़ा भंडारा करने के लिए। ये तीनों दोस्तों के अंदर आपस में वार्तालाप हो रही थी। दोस्तों वो संत उनकी बात को बड़े गौर से सुन रहा था और उनकी बात सुनने के बाद में वो संत बोला, बच्चों, क्या मैं तुम्हें एक बात कहूं, यदि आप बुरा ना माने तो। तीनों ने कहा, बोलिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं, जो चाहे कहिए, आप तो हमारे संत है, पूजनीय हैं। उसने कहा, बेटा देखो, जीवन में प्रसादी करने के लिए, भंडारा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है इतने पैसे हो। भावना होनी चाहिए, आपकी भावना होनी चाहिए, भंडारा कैसे भी किया जा सकता है। तो उन्होंने पूछा, कैसे महाराज, ये तो देखिए इस भंडारा में कितना पैसा लग रहा है। तो महाराज बोले, संत बोले, बेटा कोई जरूरी नहीं है कि आप भंडारा करके मानव की सेवा ही करें, मानव को ही खिलाएं, मनुष्य को ही खिलाएं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, ऐसे बहुत सारे जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जिनके लिए आप भंडारा कर सकते हैं। मैं पहले तीसरे वाले के लिए बोल रहा हूँ जो कह रहा था मैं तो सोच भी नहीं सकता। बेटा तो ये तो कर ही सकता है, घर से एक मुट्ठी चीनी लेकर सवेरे सवेरे चींटियों को डाल सकता है, आटा और मिला के वो तो डाल सकता है। तो देखिए उस पर कितनी सारी चींटियों का भंडारा हो जाएगा, कितने सारी चींटियाँ
अपना खाना खाएगी और तुम्हारे को आशीष देगी। जो दूसरा सोच रहा था कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं सोच नहीं सकता कि मैं इतना भंडारा करूँ, तुम इतना तो कर ही सकते हो। सवेरे उठ के कुछ फल लेके बंदरों में, कुछ रोटियां गाय कुत्तों में बांट सको, इतना तो कर ही सकते हो। ये तो संभव ही है ना तुम्हारे। और जो पहले वाले के लिए कहा बेटा तू ये सोच रहा है कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा, एक दिन का क्यों इंतजार करता है बेटा? वो दिन किसने देखा कि वो दिन कब आएगा? किसके इंतजार में बैठा है? क्यों नहीं तू आज ही सेवा कर ले, अपना कार्य प्रारंभ कर ले। जरूरी थोड़ी है कि इतने सारे लोगों को जिमाए। जहाँ चाहे कितनी सारी गौशालाएं बनी हुई जहाँ पर गाय भूखी रहती है, जानवर भूखे रहते हैं, उनके लिए पानी की, चारे की व्यवस्था कर सकता है। कोई ज़रूरी है क्या इतना बड़ा करना? भंडारा कैसे भी किया जा सकता है, प्रसादी किसी के लिए भी की जा सकती है। सभी जीव के अंदर आत्मा तो एक ही है ना, ईश्वर का निवास तो सब में ही है ना बेटा। मानव में भी वही ईश्वर का निवास स्थान है और जानवर में भी वही ईश्वर का निवास स्थान है। हर जीव के अंदर ईश्वर विराजमान है। मेरे बच्चों, तुम चाहो जिसको अभी प्रसादी कर सकते हो, उनके लिए भंडारा कर सकते हो। हर जीव के लिए तुम भंडारा कर सकते हो। तुम सक्षम हो, ये नहीं कि तुम सक्षम नहीं हो, तुम सक्षम हो। क्योंकि मानव के लिए तो कोई भी कर सकता है, हर सक्षम व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ये बेजुबान कुछ नहीं बोलते, उनके लिए कीजिए। ईश्वर शायद बहुत खुश होगा। क्योंकि जिसका पेट भरा हुआ होता है दोस्तों, उसको सभी जिमाते हैं। कहते हैं ना, जिसका पेट भरा हुआ होता है उसको तो सभी भोजन कराते हैं, लेकिन भूखे को कौन भोजन कराते हैं दोस्तों? देखिए, कभी आप अपने घर में फंक्शन होते हैं, तब आप चाहे बेटी की शादी ले लीजिए, घर में बर्थडे ले लीजिए, किसी भी प्रकार का आयोजन लीजिए, आप किसको निमंत्रण देते हैं? जरा सोचिएगा, निमंत्रण किसको देते हैं आप? भूखे को बुलाते हैं या जिसका पेट भरा हुआ उसको बुलाते हैं? आप उसको बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, अपने दिखावे के लिए, जिसका पेट पहले से भरा हुआ है। उसको मिठाई का, खाने का कोई लेना देना नहीं, उसको कोई इम्पोर्टेंस भी पता नहीं है खाने की क्या महत्व है, और आएगा, खाएगा, कमी निकाल के जाएगा। दोस्तों, आप भूखे को भोजन कराइए, एक आदमी को भी भोजन करा सकते हैं ना। ये उस संत ने सीख दी उनको। दोस्तों, मेरा भी आप सबसे ये कहना है, भंडारा किसी भी माध्यम से किया जा सकता है, प्रसादी किसी भी माध्यम से की जा सकती है। बस भावना होनी चाहिए। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। बस एक कदम आगे बढ़ाइए, साहिब आपकी मदद करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मानव को भोजन कराएं। आप पशु, पक्षी, चींटियों को, जानवरों को, किसी के लिए भी प्रसादी का व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों में भेजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि किसी को तो इसका लाभ मिले। हो सकता है कोई इस बात से प्रेरित होकर, मेरी इस बात से प्रेरित होकर कोई इस पुण्य के कर्म में लग जाए। दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है। मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इसी बात के साथ में जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।